नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ रिम्पी अरोड़ा जी हैं और इन्होंने स्कूल में टीचिंग एज ए टीचर जॉब की है, जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा का गांव है श्री गुरुसर मोडिया, वहां पर इन्होंने एज ए टीचर वर्क किया है। इनसे जानते हैं ये क्या बताना चाहती हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा के लिए, क्या है असली सच, उनके गांव वाले लोगों का क्या कहना है संत जी के बारे में, तमाम सवाल जानते हैं। नमस्कार अरोड़ा जी मैम, आपका स्वागत है द फैक्ट टाइम में। मैम, आपने कौन से ईयर वहाँ पर आपने जॉब किया? मैंने 2005 से लेके 2008 तक वहाँ पे काम किया। आप 3 साल वहीं पर रहे, रहना भी वहीं पर होता था आपका? हॉस्टल में। हॉस्टल में रहना। तब मैं अनमैरिड थी। ओके, तो आप कैसा लगता था मैम वहाँ पर, गांव वाले लोगों का क्या कहना था संत जी के बारे में? बहुत ज़्यादा मैम, जब बच्चे आते थे ना वहाँ पे, उनको कुछ भी नहीं आता होता था। जब वो पढ़ के जाते थे तो लगता ही नहीं था कि वो गाँव के बच्चे हैं। इतनी चेंज आ जाती थी बच्चों में, बोलने का ढंग, और इतने अच्छे संस्कार देते थे पिताजी। वे बच्चे इतने डिवोटी थे कि वो उनमें इतनी अच्छी भावना आ जाती थी, वो लगता ही नहीं था कि एक छोटे से गांव के बच्चे हैं। इतना फर्क था बच्चों। गांव में क्या क्या सुविधाएं मैम दी? गाँव पे हॉस्पिटल है और बॉयज़ स्कूल है, कॉलेज है। भी इतनी डेवलपमेंट हो गई थी गाँव में, वो लगता ही नहीं एक छोटा सा गांव है। बच्चे जहाँ वहाँ पे पढ़ के जाते हैं तो वो आगे बच्चों, हमने देखते अब कोई बच्चा लेक्चरर है, कोई डॉक्टर है, वो हमारे देखते देखते ही बच्चे इतने आगे चले गए। मैम, वो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा का जैसे गांव है, वहाँ बचपन से वो रहे हैं, तो गांव वाले लोगों का संत जी के बारे में क्या विचार है? वो तो वो जैसे गांव वाले आते, वो ऐसी ऐसी बातें बताते कि पिताजी बचपन में इतने भी हर गेम्स में भी आगे, पढ़ाई में भी आगे, और पूरे ऑलराउंडर काम में भी आगे, और करैक्टर के वाइज में बहुत ज़्यादा जैसे गांव वाले बताते, तो हम तो उनसे ही सीखते थे। अब हमें तो इतना विश्वास है कि मैंने तो अपनी बेटी को भी हॉस्टल में ही डाला है, यहाँ सरसा में पढ़ती है। अब मेरी मैरिज होगी, मैं अनमैरिड टाइम वहाँ पे पढ़ाती थी, तो वहाँ पे वो बच्चे भी आते थे जो जिन्होंने नाम शब्द भी नहीं लिया होता था, डिवोटी नहीं होते थे, तो उनके पेरेंट्स इसी सोच पे छोड़ते थे कि जहाँ पे बच्चों को कोई डर नहीं है। गर्ल्स आती थी हमारे पास, वो कहते थे कि हमारे पेरेंट्स को इतना विश्वास है कि हमारा बच्चा कहीं गलत साइड पे नहीं जाएगा, क्योंकि समाज में जो हम बाहर देखते हैं जो कुछ हो रहा है, तो हम हैरान रह जाते थे कि भी उन्होंने तो पिताजी से नाम शब्द भी नहीं ले रखा, तब भी वो उनको इतना विश्वास है। आपने भी पर्सनली देखा होगा संत जी को। हाँ, आपको कैसा कैरेक्टर लगता है मैम? बहुत हाई कैरेक्टर है, उनसे तो हमने सीखा। अब हमें भी इतना विश्वास है, हम जैसे अपने बच्चों को बाहर से महसूस नहीं करते। मेरी बेटी 8th क्लास में हो गई है, हमने यहाँ स्कूल में छोड़ा है, क्योंकि हमें जो यहाँ पे श्योरिटी मिलती है वो कहीं पे नहीं मिलती। मैम, लेकिन मीडिया में काफी ऑपोजिट दिखाया जा रहा था। मीडिया में चाहे हॉस्टल को लेकर बात थी, चाहे गुफा को लेकर बात थी, आप क्या पक्ष रखना चाहोगे इसके बारे में? मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रहा है मैडम। मीडिया में 0% भी सच्चाई नहीं है। पैसे के लिए तो कोई भी बिक सकता है। जो मैंने तो 3 साल हॉस्टल में बताए हैं, मैं खुद रही हूँ हॉस्टल में, और मेरी बेटी भी यहाँ पे हॉस्टल में रह रही है। कोई पेरेंट्स, अगर कोई गलत लगता है, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो भी गर्ल चाइल्ड को। तो ये जो मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये सच्चाई सामने आनी चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। सच क्या है फिर एक्चुअली में? संत जी का क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए? बहुत ज़्यादा मैम, जो लोगों को दिखता है पर लोग बोलते नहीं है, क्योंकि कोई भी दुविधा आती है, जो कोई कहीं पे भी, तो हमारे जो गुरुजी की शिक्षा से ही जो है सारे सेवादार पहले ही वहाँ पे मौजूद होते हैं। ये सब लोगों को दिख रहा है, पर कोई आगे ही नहीं आ रहा। क्या है, क्या मतलब किस तरीके के काम उन्होंने संभाले? कोई भी है, जैसे कोई भी आता है, जैसे कोई ज़्यादा बारिश आ गई, नदियों के बांध टूट गए, या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हमारे सेवादार हैं जो सबसे पहले वो ही जाते हैं। जैसे अब वेश्यों से शादी कोई किसी के कहने पे नहीं करता, तो हमारे गुरुजी ने उनको भी जो है एक शुभ देवी का नाम दिया। कितना जो हैंडीकैप थे उनकी भी शादियाँ हुई हैं। वो आम समाज में कोई भी करवा नहीं सकता, जो काम गुरुजी ने किए हैं वो कोई करवा ही नहीं सकता। 4 साल हो गया मैम, अब संत जी समाज में नहीं है, अब समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अब तो मैम देखो,
हर पास से जो भी है, हम अपने बच्चे को अकेला एक यहाँ से एक घर से दूसरे घर तक नहीं भेज सकते। नशों में बच्चे हैं जो डूबते जा रहे हैं। जो जब गुरुजी थे कितने लोगों का नशा छुड़वाया, कितनी बुराइयां दूर की, तो हमें अपनी बेटियां भी सेफ नज़र आती थी। अब बहुत बुरा हाल है। हमारी तो यही अपील है सरकार से कि गुरुजी जल्दी से जल्दी बाहर आने चाहिए, जो समाज का सुधार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये लगातार आपको जनता बता रही है कि असलियत क्या है। ये हॉस्टल में रही हैं, 3 साल एज ए टीचर इन्होंने वर्क किया और उस गांव में रही हैं, यहाँ से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं। उन गांव वाले लोगों का भी यही कहना है और इनका भी यही कहना है कि सबसे ज़्यादा हाई करैक्टर है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का झूठा बदनाम किया गया। आखिर क्यों? करोड़ों लड़कियाँ जो डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आती थी और एक ऐसे संत जिसके बारे में जनता आज भी यही कह रही है कि झूठा बदनाम किया गया। आज ऐसे संत की समाज को सख्त जरूरत है। ऐसे संत को इस तरीके से क्यों मीडिया ने बदनाम किया, चाहे इस तरीके से आरोप लगाए गए, लगातार सवाल पूछ रहे हैं। अपनी राय जरूर सोचिएगा और जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में और इस फैक्ट का साथ दीजिएगा, अपनी राय डालते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।